यौम आशूर पर मुल्क भर में मुजालिस और जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर अख्ताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँच कर अख्ताम पजीर। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया अख्ताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अकोनाबाद पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ अमलदार रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर आलिम शाह बुखारी से बरामद हुआ। यौम आशूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कसूर चिनोट नारवाल मियांवाली कमालिया टोबा टैक्सिंग सेवन शरीफ में भी यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा अल्लाह के फजल करम से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनेकाद हुआ। इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर ऑफिसर और एहलकार के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को भी खिराज तहसीन। कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। बानी PTI मुस्तक़बिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत ख़त्म हुई पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट में पेश हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी असलाहत करेगी। फिच की पेशगोई रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने की खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्तें दायर की। अदालत बानी PTI की अबूरी जमानतें मंजूर करे। अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। दरख्वास्तों में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI के मामले पर हमने मुशावरत नहीं की। खुद को लीडर कहलाने वाले के लिए वो इक़दाम करने होंगे जो बानी PTI नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI को सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। PTI के लीडर की हट दर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करेंगे तो ये पाबंदी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उड़तर आई। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अमीर सुल्तान अभी तक लापता हैं। मौज़म जतोई को भी कल उठा लिया गया।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। पीटीआई दबाव में नहीं आएगी। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे, आपका मुकदमा पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। तर्जमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस, शोहदा के अहल-ए-खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमेरिका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़, फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। वाशिंगटन कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ दें। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में रबा माली साल शरह नमो कम रहेगी। पाकिस्तान में रबा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमो 2% रही। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक और आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। आलमी मईशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। नवाबशाह और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। थरपारकर, उमरकोट बारिश का इम्कान। भलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर और मुलक्का इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शाम या रात को बारिश हो सकती है। जामशोर पुलिस स्टेशन के माल खाने में धमाका, एक मुलजिम समेत 7 एहलकार जख्मी। धमाका हैंड ग्रेनेड का नहीं, बारूदी मवाद फटने से हुआ। CTD हुकाम और स्पेशल ब्रांच की तफ्तीश मुकम्मल। CTD हुकाम के मुताबिक बारूदी मवाद 1 किलो से जायद हो सकता है। धमाके से माल खाने को शदीद नुकसान पहुंचा। माल खाने की छत और दीवारें गिर गई, जिससे धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। धमाका शॉर्ट सर्किट या गर्मी की शिद्दत से होने के खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।